good afternoon as per your time. Today you have to watch the same lesson. Madam rides the bus. So let's start without doing any delay. The bus was now going along the bank of canal. जो बस थी जाने वाली, जिस बस में मैं छोटी बच्ची बैठी थी विली, वो बस एक नहर के किनारे से जा रही थी। द रोड वाज वेरी नैरो, जो सड़क था बहुत पतला था, सकरा था। ऑन वन साइड देयर वाज अ कैनाल एंड बियॉन्ड इट पाम ट्री, ग्रास लैंड, डिस्टेंट माउंटेन एंड द ब्लू स्काई। अब वहाँ की सीन क्या है, क्या क्या चीज़ें हैं? क्या है कि नहर है और उसके बाद पाम ट्री है, ग्रास लैंड है और माउंटेन्स हैं और स्काई जो है पूरी तरीके से ब्लू है। ऑन द अदर साइड वाज अ डीप डिच एंड देन एकर ग्रीन फील्ड। दूसरी तरफ गहरी डिच है, डिच खाई, एंड ग्रीन एकर्स फील्ड। और एक मिनट रुकना, डिच मतलब थोड़ा देख लें क्या दिए हैं। खाई ही होता है, तो डिच मतलब खाई ही होता है, सही बताया था मैं। तो दूसरी तरफ डिच थी, खाई थी, एंड एकर मतलब एकर बताया था, भूमि का एक नाप होता है। एकर मतलब भूमि का एक नाप तौल होता है, जैसे बीघा होता है, बिस्सा होता है, उसी तरह एकर होता है। तो ग्रीन फील्ड थे, ग्रीन एज फार द आई कुड सी, मतलब चारों तरफ हरियाली ही थी, जहाँ तक आंखें जा सकती थी। और it was all so wonderful. यह बहुत ही अद्भुत थी, मतलब क्या, जो जगह थी। Suddenly she was startled by a voice. अचानक वह एक आवाज़ सुनकर चौंक गई। Listen child, said voice. किसी ने कहा, बच्चे सुनो। आवाज़ आई, बच्चे सुनो। You should not stand like that. Sit down. तुम्हें इस तरह खड़ा नहीं होना चाहिए, या तुम और बैठ जाओ। सिटिंग डाउन। सी लुक्ड टू सी हु हैड स्पोकन। नीचे बैठते हुए उसने देखा कि उसको बोला कौन। इट वॉज एन एडल्टी मैन हु हैड ऑनेस्टली बीन कंसर्न्ड फॉर हर। एक बूढ़ा आदमी था जो सच में उसके लिए बहुत ही चिंतित था, क्योंकि वो छोटी बच्ची थी। बट शी वॉज एनवायर्ड बाई हिज अटेंशन, लेकिन उसका ध्यान भटकाने की वजह से वह थोड़ी एनवायर्ड, चिढ़ गई थी उस आदमी पर, क्योंकि बच्चे हैं, बच्चों को मना करने पर वो चिढ़ ही जाते हैं। हालांकि उनके भविष्य के लिए उनकी मना किया जाए तब भी, उनकी अच्छाई के लिए मना किया जाए तब भी वो चिढ़ जाते हैं, जैसे आप चिढ़ जाते हैं क्लास में कोई सब चीज़ समझाने पर। आगे देखिए, लिखा है कि देयर नोबडी हियर who's a child, she said hotly. यहाँ पर कोई बच्चा नहीं है, वह बड़ी गर्व से, hotly मतलब गर्व से कहा। I have paid my 30 पैसे like everyone else. बहुत हास्यास्पद सी रही होगी ये, क्योंकि कहती यहाँ कोई बच्चा नहीं है। कौन बच्चा है यहाँ पे? तो कोई बच्चा नहीं है, किसको आप बच्चा बोले? I have paid 30 पैसे like everyone else. मैंने भी 30 पैसे दिए जैसे बाकी सभी लोग दिए। द कंडक्टर चाइम्ड इन। कंडक्टर जो था इसमें थोड़ा इंटरफेयर करता। ओह सर, बट दिस इज अ वेरी ग्रोन अप मैडम। अरे सर, यह तो बहुत बड़ी लेडी है, इनके बारे में आप कुछ मत कहिए। डू यू थिंक अ मेयर गर्ल कुड पे हर ओन फेयर एंड ट्रेवल टू द सिटी ऑल अलोन? क्या आप जानते हैं, यह जो लड़की है, इसने अपना पूरा, जो अकेली लड़की है, मेयर मतलब सिंगल, जो एक सिंगल अकेली लड़की, इसने पूरा अपना किराया दिया है और अकेले शहर जा रही है। विली शॉट एन एंग्री ग्लांस एट द कंडक्टर एंड सेड। विली ने कंडक्टर की तरफ बहुत ही
गुस्से भरी नज़र से देखा और कहा, आई एम नॉट मैडम, मैं मैडम सॉरी बच्चों, मैं मैडम नहीं हूँ, प्लीज रिमेंबर दैट, याद रखो, यू हैव नॉट एट गिवन माई टिकट, और अभी तक तूने मेरा टिकट भी नहीं दिया है। आई विल रिमेंबर, द कंडक्टर सेड, मिमिकिंग हर टोन। सेम उसी आवाज़ में, जिस आवाज़ में बच्ची बोली थी, उसी आवाज़ की नकल करते हुए कंडक्टर ने कहा, ठीक है मैडम, मुझे याद रहेगा। एवरीवन लाफ्ड एंड ग्रेजुअली विली टू ज्वाइन इन द लाफ्टर। सभी लोग हंस रहे थे और विली भी कुछ समय बाद हंसने लगी। द कंडक्टर पंच्ड अ टिकट एंड हैंडेड इट टू हर। कंडक्टर ने एक टिकट पंच किया और उसे दे दिया। जस्ट सिट बैक एंड मेक योर सेल्फ कम्फर्ट। ठीक है, चुपचाप पीछे बैठ जाओ और आराम करो। वाई शुड यू स्टैंड व्हेन यू हैव पेड फॉर अ सीट। तुम क्यों खड़ी हो जब तुमने सीट का पैसा दिया है, तो क्यों खड़ी हो। बिकॉज आई वॉन्ट टू, लेकिन क्योंकि मैं चाहती हूँ। शी आंसर्ड स्टैंडिंग अप अगेन। वह दोबारा खड़ा होकर उत्तर दिया कि क्योंकि मैं चाहती हूँ इसलिए मैं खड़ी हूँ। बट इफ़ यू स्टैंड ऑन सीट यू मे फॉल एंड हर्ट योर सेल्फ व्हेन द बस मेक्स अ शार्प टर्न ऑफ हिट्स बम्प। कहा कि तो आप अगर अपनी सीट पे खड़ी हो तो अगर अचानक से बस मुड़ेगी तो जब वो बम गड्ढे से गुजरेगी तो तुम गिर सकती हो। दैट्स वाई वी वांट यू टू सिट डाउन चाइल्ड। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि प्यारी बच्ची तुम बैठ जाओ। आई एम नॉट अ चाइल्ड टेल यू। मैंने आपको कह दिया ना कि मैं बच्ची नहीं हूँ। सी सेड इरिटेटिवली। वह चिढ़ते हुए बोली, आई एम 8 ईयर ओल्ड। मैं 8 साल की हूँ। ऑफ कोर्स हाउ स्टूपिड ऑफ मी 8 ईयर्स बाई। ओहो, अवश्य मैं कितना मूर्ख हूँ। 8 वर्ष मेरा, मतलब वो अपना कंपेरिजन कर रहा है। द बस स्टॉप्ड। बस रुकी। सब न्यू पैसेंजर गॉट ऑन एंड द कंडक्टर गॉट बिजी फॉर टाइम। अब कुछ नए पैसेंजर आए और बस में चढ़े और कंडक्टर कुछ समय के लिए व्यस्त हो गया, जैसा कि टिकट उकट लोग देने में व्यस्त होते हैं। अफ्रेड ऑफ लूजिंग हर सीट वली फाइनली सेट डाउन। उसको लगा कि मेरी सीट कोई कवर कर लेगा, इसलिए वो ठीक अपनी जगह पर बैठ गई। एन एल्डरली वुमन केम एंड सेट बिसाइड हर। एक बूढ़ी औरत आई। एल्डरली बूढ़ी कहीं कह सकते हैं। एक बूढ़ी औरत आई और उसके बगल में बैठ गई। आर यू ऑल अलोन डियर। प्यारी बच्ची, क्या तुम अकेली हो। शी आस्क्ड विली एज द बस स्टार्टेड अगेन। जब बस चली तो उसने विली से पूछा, क्या तुम अकेले बस में आई हो। विली फाउंड द वुमेन एब्सोल्युटली रिपल्सिव। Such big holes she had in her ear loops and such ugly earrings in them, and she could smell the beetle's nut the woman was chewing and see the beetle's juice that was threatening to spill over her lips at एनी मोमेंट। बहुत ही हास्यास्पद सीन है बच्चों, इसका आनंद लीजिए आप। विली फाउंड द वुमेन एब्सोल्युटली रिपल्सिव। विली जो औरत आके बैठी थी उसके बगल में, उसको बहुत ही मतलब डिसलाइक करती है, उस टाइम में नापसंद करती है। क्यों। सच अ बिग होल। उसके कानों में बड़े बड़े सुराग थे, होल थे। एंड शी हैड हर लोब्स। और क्या थे उसमें, अजीब से, मतलब कुरूप, बेढंगा, नॉट गुड लुकिंग, उसमें बालियाँ लटकी हुई थी। सच ईयर रिंग्स इन देम एंड शी कुड स्मेल द बीटल्स। एंड वह वहाँ पर, मतलब जो विली थी, स्मेल उसको आ रही थी तंबाकू की, पान की। बीटल मतलब पान होता है, बीटल नट की। द वुमेन वॉज च्यूइंग एंड शी द बीटल जूस।
वुमेन उस बीटल को पान को चबा रही थी। और पान लोग खाते हैं तो या देखे होंगे आप लोग कि कुछ लोग पान या गुटखा खा करके मुंह में ले करके बात करते हैं तो वो चूता भी रहता है। तो ऐसा लग रहा था कि दैट शी वाज थ्रेटनिंग टू स्पॉइल ओवर हर लिप्स एट एनी मोमेंट। ऐसा लग रहा था उसको देख करके कि किसी भी क्षण उसके होठों से जो उसका रस था, रस नहीं कह सकते, लार थी या जो उसके मुंह में बीटल्स का जो इकट्ठा की थी वो कभी भी निकलने के लिए तैयार था, निकल सकता था। ओह, हु कुड बी सोशिएबल विथ सच अ पर्सन। ओह, इस प्रकार के आदमी के साथ कौन सामाजिक व्यवहार कर सकता है। विली कहती है यस आई एम ट्रैवलिंग अलोन, मैं अकेली सफ़र कर रही हूँ। शी एंसर्ड कर्टली, उसने निर्दयता से उत्तर दिया। एंड आई हैव गॉट अ टिकट टू, मेरे पास टिकट भी है। कौन जवाब देता है? विली जवाब देती है। Yes, she is on her way to town, said the conductor with 30 पैसे टिकट। कंडक्टर भी अब हमें मतलब उसमें आ जाता है बातचीत में। वह कहता कि हाँ ये लड़की शहर जा रही है और उसके लड़की को वह टिकट देता है। ओह, यू डोंट माइंड योर ओन बिजनेस, तुम अपने काम से काम क्यों नहीं रखते। सेड विली, बट शी लाफ्ड ऑल द सेम एंड द कंडक्टर लाफ टू, परंतु उसी तरह फिर वह हंसती है और कंडक्टर भी इस बात पे हंसने लगता है। बट द ओल्ड वुमेन वेंट ऑन विथ हर ड्राइवर, परंतु बूढ़ी औरत थी वेंट ऑन मतलब जारी थी, विथ ड्राइवर मतलब नॉट टॉक टू वेरी गुड वे, मतलब अच्छे से बात नहीं कर रही थी। इज इट प्रॉपर फॉर सच यंग पर्सन टू ट्रैवल अलोन, क्या इतनी छोटी बच्ची के लिए अकेले यात्रा करना सही है। बूढ़ी औरत बोल रही थी। डू यू नो एग्जैक्टली वेयर यू आर गोइंग इन टाउन, क्या तुम्हें पता है तुमको शहर में कहाँ जाना है। व्हाट्स द स्ट्रीट, किस गली में जाना है। व्हाट इज़ द हाउस नंबर, हाउस का नंबर क्या है। यू नीड नॉट बोदर अबाउट मी, आपको मेरे बारे में तकलीफ करने की कोई ज़रूरत नहीं। बोदर मतलब तकलीफ करना। आई कैन टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, मैं अपना ख्याल रख सकती हूँ। विली सेड टर्निंग हर फेस टूवर्ड्स द विंडो एंड टर्निंग आउट। विली जो रहती है खिड़की की तरफ मुँह करके फेरते हुए बाहर देखते हुए, मतलब एक गुस्से की आवाज़ में हम कह सकते हैं। विली उसको ऐसा जवाब देती है कि बुढ़िया चुप ही हो जाती है कि आपको अपने काम से काम रखिए, मैं छोटी बच्ची नहीं हूँ, मैं अपना ख्याल रख सकती हूँ, आपको मेरा ध्यान रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो बहुत ही फ़नी और इंटरेस्टिंग लेसन है ये जो इसमें बचा हुआ है। सेकंड थर्ड से यहाँ से कल से पढ़ाऊँगा, तब तक इस लेसन को आप ध्यान से पढ़ें। देखियो बच्चों, हमारी पढ़ाने की ड्यूटी है और हम अपनी ड्यूटी को अच्छे से कर रहे हैं। आप पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं ये आपकी ड्यूटी है। तो मैं आपको यही सजेशन दूंगा कि थोड़ा ही पढ़ो, थोड़ी देर ही पढ़ो, लेकिन जितनी देर पढ़ो अच्छे से पढ़ो और सारे सब्जेक्ट्स को ध्यान से पढ़ो, क्योंकि इस समय वर्तमान स्थिति में यही आपके पास ऑप्शन है। तो जितना भी पढ़ाया है उसको आप देख लीजिएगा। थैंक यू, हैव अ गुड डे।